महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की तरफ से मौसम के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं अगले कुछ घंटों में कई जगहों पर बारिश के आसार जताए गए हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसका असर यातायात पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं समुद्र में हाई टाइड्स देखने को मिल रही है। तो देखिए, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। मुंबई में भी जमकर बरस रहे हैं बदरा। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। बारिश से आम जनजीवन हो रहा है प्रभावित। लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हिंद माता, सायन और अंधेरी सबवे में जलभराव देखा जा रहा है। तो देखिए, कई ऐसे हिस्से जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और विस्तार से जानकारी और तस्वीरों के साथ हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, इस वक्त मुंबई का क्या हाल देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा कौन कौन से इलाके प्रभावित हैं? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से मुंबई में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रहा है, उसके बाद लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। इसके साथ ही कई जगहों पर जल जमाव वाली स्थिति बनी हुई है, जिसमें हम अंधेरी सब्बी की बात कर रहे हैं। फिलहाल में अभी वहां से पानी निकल चुका है क्योंकि मशीन लगाया गया, लेकिन अगर 2-4 घंटे कंटिन्यू बारिश हो तो पूरा का पूरा सब्बे भर जाता है। इसके साथ ही आज मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 घंटे के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर के लिए अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश की जो चेतावनी है वो दी गई है। इसके साथ ही मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज हाई टाइड की संभावना जताई गई है और हवाओं की जो रफ्तार होंगी वो 40 से 50 किलोमीटर के आसपास होंगे। और ऐसे में बीएमसी ने लोगों से अपील की है, प्रशासन ने अपील की है कि अगर जिन्हें जरूरत ना हो तो वो घर से बाहर ना निकले। और आप देख सकते हैं कि अभी बारिश लगातार जारी है और इस बारिश के बीच लोग वर्किंग आवर्स से और ऐसे में लोग ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। पीक आवर्स होता है और जिस तरीके से मुंबई कर मशक्कत करें, क्योंकि लोकल ट्रेनों की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। 10 से 15 मिनट जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं और ऐसे में लोग काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने वो तस्वीरें भी देखी आंचल कि रेलवे ट्रैक्स में किस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है और कुछ तस्वीरें ऐसी आई जब मुंबई की रफ्तार थमती हुई नजर आई। भारी ट्रैफिक जाम की वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? और आंचल, अमूमन हर साल ऐसा होता है कि आप कुछ इसी तरह से लाइव देती हुई नजर आती हैं छाता लगाकर। अंधेरी सबवे में भी आपने पिछले साल देखा कि किस तरह से हालत खराब थी और उस समय बीएमसी कई दावे करती हुई नजर आ रही थी। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा नहीं है और इसको लेकर कई सारे मास्टर प्लान बनाने की बात होती है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो बीएमसी के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। आम जनता इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है? अगर हालांकि बारिश का दौर जारी है, किसी से बात करना अगर पॉसिबल हो पाए तो उनसे बात कीजिए। किस तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों के लिए? जी बिल्कुल स्वाति, अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट और 3 घंटे में ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन जिस तरीके से आप बीएमसी की बात कर रही हैं स्वाति, अमूमन हमने देखा है कि प्री मानसून के पहले बहुत सारी तैयारियां की जाती है, जिसका जायजा लेने के लिए खुद मेयर ग्राउंड पर पहुंचती है। लेकिन जब तस्वीर सामने आती, जो रियलिटी सामने आती है वो कुछ दूसरा ही होता है। और ऐसे में ये तस्वीर मुंबई को काफी परेशान भी कर रही है, क्योंकि देखिए अगर मैं अभी की बात करूं, इस साल बीएमसी की तरफ से 1400 करोड़ रुपए तब खर्च किया गया नालों की सफाई के लिए। इसके साथ ही जगह जगह जो मेन होल हैं, जो नाले हैं वो पूरी तरीके से बंद रहे। लेकिन इसके बावजूद 2 दिन के बारिश में 4 लोगों की मौत हुई है और अब इसको लेकर बीएमसी की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि बीएमसी की तरफ से अभी तक जो भी कदम उठाया गया है उसका पोल सीधे खुल रहा है और ऐसे में मुंबई कर इनसे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ की एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, 2 दिन पहले ये जो
मेल हॉल है वो खुला हुआ था, लेकिन जब कल बड़ा हादसा होता है, साकी नाका में एक मेल हॉल में एक व्यक्ति गिरता है और उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद आनन फानन में इसे बंद किया जाता है। लेकिन इसके पहले ये दोनों जो मेन हॉल है वो खुले हुए थे। मतलब देखिए, लापरवाही इस कदर है कि लोगों की जान जाए लेकिन प्रशासन कुछ भी ना करे, यही हाल हमें मुंबई में देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ट्रैफिक की बात कर रहे हैं हम, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है और ट्रेनों को लेकर जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ट्रेनों की रफ्तार 10 से 15 मिनट धीमे से चल रही है। लेकिन लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, थोड़ी सावधानी बरते। बिल्कुल सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हादसे भी लगातार हो रहे हैं जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। हालांकि साकी नाका हादसे के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई, सस्पेंड करने की जानकारी भी सामने आई और कहां-कहां रेड अलर्ट महाराष्ट्र के हिस्सों में जारी किया गया है वो भी लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बारिश को लेकर क्या जानकारी, क्या आंचल सुबह से ही बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है? और आपने भी जिक्र किया क्योंकि ऑफिस आवर्स में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या ऐसे भी कोई आदेश सामने आया है कि कुछ जो ऑफिसेज हैं वो वर्क फ्रॉम होम भी दे रहे हैं तमाम एम्प्लॉयज को? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए अगर मैं पूरे 24 घंटे की बात करूं तो 24 घंटे में मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बीच बीच में बारिश की जो रफ्तार है थोड़ी धीमी पड़ रही है। लेकिन ऑफिसेस के लिए कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया गया, बल्कि पालघर में जिस तरीके से रेड अलर्ट कर जारी किया गया था, उसके बाद आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहां पर छुट्टी की घोषणा की गई थी। और लगातार क्योंकि वहां पर जो हालात है वो काफी बिगड़े हुए थे, लोगों के घरों में पानी भरे हुए थे, पूरा जो पालघर है वो जलमग्न हो चुका था। लेकिन फिलहाल मुंबई के लिए ऐसा कोई गाइडलाइंस या कोई आदेश जो है वो जारी नहीं किया गया। लेकिन बीएमसी की तरफ से ये जरूर अपील की गई है प्रशासन की तरफ से कि अगर लोगों को जरूरत ना हो तो वो थोड़ी सावधानी बरते, घर से बाहर ना निकले। इसके साथ ही अगर वो निकल रहे हैं तो सावधानी के साथ, क्योंकि देखिए कहीं पेड़ गिर रहा है तो कहीं बस पर पेड़ गिरा है तो कहीं तार टूट रहे हैं और ऐसे में लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं और लोगों की मौत भी हुई है। तो ये आंकड़े भी काफी चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 24 घंटे कह सकते हैं कि 2 दिन के अंदर ये 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो काफी दर्दनाक है। एक बच्चा मर जाता है, करंट लगने से मौत हो जाती है, फिर साकी नाका में एक शख्स गिरता है जिसको निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, 8 से 6 घंटे मशक्कत की जाती है, फिर उसको रेस्क्यू किया जाता है। हालांकि उस व्यक्ति की भी मौत हो गई। और देखिए इतनी रफ्तार है बारिश की कि मैं आपको क्या ही कहूँ। और इसके साथ ही जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं आंचल, अचानक जो है बारिश काफी तेज हो गई है और आप लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं वहां पर और हम तक जानकारियां पहुंचा रही हैं। आंचल, बहुत शुक्रिया।